हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं BA 6 सेमेस्टर का को करिकुलर एग्जामिनेशन का कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सलूशन लेके आए हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैंने पहले भी कहा था और इस बार भी मैं आपको बता रही हूँ, जिस भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लेट्स लर्न विद अपर्णा सिंह। एंड उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें 100 क्वेश्चन करने हैं। वैसे हमें जितने भी पेपर हुए उनमें 75 क्वेश्चन करने थे आउट ऑफ 100, और इसमें हमें 100 क्वेश्चन करने हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि 100 ही करो आप पास हो जाओ, ऐसा तो है पास होना बहुत ही कंपलसरी है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार सामाजिक, उत्साही और ऊर्जावान होता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी टाइप्स इज करेक्टराइज्ड बाई बीइंग आउटगोइंग, सोशल एंड एनर्जेटिक? तो ये जो होता है बहिर्मुखी, इंग्लिश में बोलें तो एक्सट्रोवर्टेड, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, किस व्यक्तित्व गुण से संगठित, विधिमान और विवरण मुद्रित होने की संबंधिता और होती है? तो वो होती है खुलापन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किस व्यक्ति प्रकार को कल्पनाशील, उत्सुक और नए अनुभवों के लिए खुले होने की प्रवृत्ति होती है? तो ये होता है खुलापन, ओपननेस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की अनोखी विशेषताओं का एक अद्वितीय पैटर्न, द यूनिक पैटर्न ऑफ कैरेक्टराइज्ड दैट डिफाइंस एन इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो व्यवहार, सोच, भावना या ऊंचाई? तो ऊंचाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइट इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 6, किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व को व्यक्ति के पर्यावरण के संवादों से आकार दिया जाता है? तो गुण सिद्धांत, साइको एनालिटिक सिद्धांत, या फिर सामाजिक ज्ञान सिद्धांत, या फिर जैविक सिद्धांत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। एंड क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा की देखभाल का उत्पाद नहीं है? तो इसमें जो मॉइस्चराइजर, लिपस्टिक, सनस्क्रीन, क्लींजर, तो ये मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, क्लींजर ये तो हैं देखभाल के, लेकिन लिपस्टिक नहीं है, ठीक है, ये तो मेकअप प्रोडक्ट है। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सनस्क्रीन में SPF का क्या मतलब होता है? तो होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो देखो विटामिन A, C, E ये सभी आवश्यक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सफलता के लिए पहनावा चुनने में कौन सा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? तो वो जो है वो ग्रूमिंग पर ध्यान देना, ठीक है, तो पेइंग अटेंशन टू ग्रूमिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौकरी के साक्षात्कार के लिए उचित पहनावा क्यों महत्वपूर्ण है? तो वो इसलिए इन सभी व्यक्तित्व के प्रदर्शन के लिए भी महत्वपूर्ण, पेशेवरता का प्रदर्शन करने के लिए भी महत्वपूर्ण, और समाज के नियमों का पालन करने के लिए भी महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैठक के लिए वस्तु चुनते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो इसमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो द कल्चर ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अपना टूथब्रश कब बदलना चाहिए? तो ये हर 3 महीने में हमें बदलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांतों को ब्रश करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर 14 क्वेश्चन है। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है कैविटी को रोकना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चन कह रहा है दांतों को ब्रश करने की अवधि कितनी होनी चाहिए? 1 मिनट, 30 सेकेंड, 2 मिनट, 5 मिनट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 मिनट। 16 नंबर क्वेश्चन है कि साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है?
तो साक्षात्कार का जो उद्देश्य होता है वो होता है टू असेस अ कैंडिडेट्स स्किल एंड सूटेबिलिटी फॉर अ जॉब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, तो वो है सोलो साक्षात्कार। ठीक है, मतलब पैनल इंटरव्यू भी होता है, ग्रुप इंटरव्यू भी होता है, स्ट्रेस इंटरव्यू भी होता है, लेकिन थोड़ा सोलो एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो ये होता है द फॉर्मेट एंड क्वेश्चंस आस्क्ड। तो क्या है, प्रारूप और पूछे गए प्रश्न। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस बात को रिज्यूमे में दिखाना उपयुक्त है? तो वो है संबंधित कौशल और अनुभव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और रिज्यूमे का सामान्यतः पहला खंड कौन सा होता है? तो वो संपर्क की जानकारी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिज्यूमे के कौशल खंड में क्या शामिल करना चाहिए? तो प्रोग्रामिंग भाषाएं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिंक्डइन पर अपडेट पोस्ट करने के लिए कितनी अनुशंसित आवृत्ति है? तो वो हफ्ते में एक बार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लिंक्डइन पर कनेक्शन अनुरोध भेजते समय किस सामान्य गलती से बचना चाहिए? तो सामान्य संदेश भेजना, सेंडिंग जेनेरिक मैसेज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24 के कह रहे हैं लिंक्डइन पर किसी की कुशलताओं की प्रशंसा करने का उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य होता है टू एक्नॉलेज देयर एक्सपर्टीज़, मतलब उनकी विशेषज्ञता और को स्वीकृत करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 25 क्वेश्चन कह रहा है समूह चर्चा में निम्न में से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? तो वो जो महत्वपूर्ण है इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब ऑप्शन नंबर ए भावनात्मक स्थिरता। और क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है टू शेयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विचारों को साझा करना। सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समूह चर्चा के दौरान प्रतिभागी सक्रिय सुनवाई कैसे दिखा सकता है? तो मेकिंग आई कॉन्टेक्ट एंड नोडिंग, मतलब आंखों का संपर्क बनाए रखना और सिर हिलाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन कह रहा है समूह चर्चा के दौरान किसी की राय से असहमति होने पर प्रतिभागी को क्या करना चाहिए? तो इसे क्या करना चाहिए, लिसन रेस्पेक्टफुली एंड एक्सप्रेस देयर डिसएग्रीमेंट पोलाइटली, मतलब सम्मानपूर्वक सुनकर विनम्रता से अपनी असहमति व्यक्त करें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव व्यवहार क्या है? तो मानव व्यवहार जो है इनमें से मतलब दो ऑप्शन राइट इसमें दिख रहे हैं। एक तो ये सी वाला, ए वाला व्यक्तियों के कार्य और प्रतिक्रियाएं भी, और उस वातावरण में जहाँ व्यक्ति रहता है वो भी। तो इसमें जो दो क्वेश्चन ऑप्शन है वो दोनों राइट है, इसलिए इसमें नन ऑफ द अबव कर दिया, क्योंकि ये दो अगर ऑल ऑफ द अबव होता तो इसमें एक राइट, ये वाला बी वाला आंसर राइट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने इनमें से कोई नहीं कर दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है निम्न में से कौन से कारक मानव व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं? तो ये सभी कर सकते हैं, मतलब आनुवंशिकता, पर्यावरण, संस्कृति, ये सभी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है किस सिद्धांत के अनुसार मानव व्यवहार को अज्ञात इच्छाएं और संघर्ष प्रभावित करते हैं? तो वो करते हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और व्यक्तिगत व्यवहार से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य है एकल व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित व्यवहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि समूह व्यवहार की विशेषता क्या है? तो इसकी जो विशेषता है वो है अनुसरण और आपसी आधार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिगत व्यवहार अध्ययन का प्रमुख केंद्र क्या है? तो उसका जो प्रमुख केंद्र है ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व गुण और विशेषताएं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन कह रहा है समूह गतिविधियों में एकता का क्या मतलब है? तो समूह के सदस्यों के बीच आकर्षण की डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शरीर भाषा में क्रॉस्ड आर्म मतलब क्रॉस्ड आर्म का क्या क्या दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है रक्षात्मकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 37 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रुचि और सावधानी का अशाब्दिक संकेत है। तो नोडिंग ओकेजनली मतलब कभी कभी सिर हिलाना, ये दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 38 क्वेश्चन कह रहा है शरीर भाषा में आगे झुकना आमतौर पर क्या संकेतिक है। तो ये है वचनबद्धता मतलब एंगेजमेंट। एंड 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है कौन सा चेहरे का भाव आमतौर पर खुशी दर्शाता है। तो दैट इज स्माइल, ऑप्शन सी। बहुत ही आम सा क्वेश्चन है। और एंड 40 क्वेश्चन कह रहा है आंखों से बचाव करने का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है डिसेप्शन मतलब धोखाधड़ी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संचार में व्यक्तिगत अंतर और दूरी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 42 क्या कह रहा है कि कौन सी संस्कृति आमतौर पर व्यक्तिगत संचार में अधिक दूरी पसंद करती है। तो वो नॉर्थ अमेरिकन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 43 क्वेश्चन हैप्टिक्स का क्या अर्थ है। तो हैप्टिक्स का जो अर्थ है टच बेस्ड इंटरेक्शन मतलब स्पर्श आधारित अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन कह रहा है हैप्टिक्स प्रौद्योगिकी में प्रमुख रूप से कौन सा अनुभव शामिल है। तो वो जो शामिल है वो है टच मतलब स्पर्श, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उद्योग प्रशिक्षण सिमुलेशन के लिए हैप्टिक प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग करता है। तो वो करता है स्वास्थ्य देखभाल मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेल्थ केयर। तो 46 क्वेश्चन जो कह रहा है कि ऑक्यूलेसिक क्या अध्ययन करता है। तो इसका जो आंसर है आँखों का व्यवहार, आई बिहेवियर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ संस्कृतियों में लंबे समय तक आँख से संपर्क का संकेत क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लिंक दर क्यों बढ़ सकती है। तो वो चिंता की वजह से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन कह रहा है रंगों द्वारा संचार को क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं क्रोमेटिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं 50 क्वेश्चन संचार में समय की भूमिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसमें कहते हैं क्रोनिमिक्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पैरा भाषा का रूप नहीं है। 51 क्वेश्चन है। तो ये रूप नहीं है, वो है रिटिन वर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पैरा भाषा में आंखों का संपर्क क्या संकेतित करता है। तो वो जो संकेतित करता है कॉन्फिडेंस एंड अटेंटिवनेस। तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और आत्मविश्वास और सावधानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 क्वेश्चन कह रहा है हंसना किस प्रकार के पैरा भाषा का उदाहरण है। तो फेशियल एक्सप्रेशन चेहरे की भावनाओं की अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्चुअल मीटिंग के दौरान कौन सा शिष्टाचार अनिवार्य है। तो माइक्रोफोन को बंद रखना जब बोलने की ज़रूरत ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन कह रहा है वर्चुअल मीटिंग के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का सुझाव दिया जाता है। तो पेशेवर वस्त्र, वियर प्रोफेशनल अटायर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 56 क्वेश्चन कह रहा है यदि आप वर्चुअल मीटिंग में देर से पहुंचते हैं तो क्या करेंगे। तो हम करेंगे माफ़ी मांगेंगे, अपोलोजाइज एंड इंटरप्ट द ऑनगोइंग सेक्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन कह रहा है यदि आपको वर्चुअल मीटिंग के दौरान तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप क्या करेंगे। तो स्टे काम एंड इन्फॉर्म द होस्ट प्राइवेटली, मतलब शांत रहकर मेज़बान को निजी रूप से सूचित करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 58 क्वेश्चन कह रहा है वर्चुअल मीटिंग में शिष्ट व्यवहार के रूप में क्या माना जाता है। वो ये माना जाता है कि संवेदनशील भाषा का प्रयोग करना, मतलब हम तहजीब से पेश आएँ, यूजिंग रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी इसका
आंसर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन कह रहा है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो ये किया था कार्ल जंग ने। जो इसमें जुंग लिखा है वो कार्ल जंग है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और व्यक्तित्व के 5 बड़े लक्षणों में व्यक्तित्व के कितने बुनियादी आयाम है? तो वो 5 आयाम है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 क्वेश्चन कह रहा है संप्रेषण प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है? तो पहला कदम होता है एनकोडिंग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व का जिम्मा होता है कि संदेश ध्वनिग्राही तक सही रूप से पहुंचे? तो ये जो होता है डिकोडिंग, ऑप्शन नंबर डी। संदेश 63 क्वेश्चन कह रहा है संदेश को समझने योग्य प्रतीक या भाषा में रूपांतरित करने को क्या कहते हैं? एनकोडिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश के प्रसार या समझने पर किसी भी परेशानी को क्या कहते हैं? तो उसे जो प्रतिक्रिया, माध्यम, शोर, डिकोडिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शोर। ठीक है। 65 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संचार का माध्यम नहीं है? तो संचार का माध्यम नहीं है डिकोडिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन कह रहा है संप्रेषण प्रक्रिया में अंतिम कदम क्या होता है? तो वो होता है फीडबैक, यानी कि प्रतिक्रिया। जो अगर हम कोई बात कहते हैं, अपनी बात रखते हैं, फिर हम कहते हैं आपको कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दें। तो 67 क्वेश्चन है संप्रेषण प्रक्रिया में किसे अदला बदली किया जाता है? तो वे इमोशंस, भावनाएं, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा संचार माध्यम तुरंत प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है? तो फेस टू फेस कन्वर्जेशन में हम तुरंत प्रतिक्रिया कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाषिक संचार का उदाहरण है? तो भाषिक संचार का जो उदाहरण है वो है बोले गए शब्द, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन कह रहा है संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संचार का प्राथमिक उद्देश्य है टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, सूचना का आदान प्रदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मानसिक बाधा है? तो जो मानसिक बाधा है वो पूर्वाग्रह और पूर्व धारणाएं, मतलब प्रीजुडिसेस एंड बियसेस। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब प्राप्तकर्ता द्वारा तकनीकी शब्दों को समझा नहीं जाता है तो क्या ये किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो शब्दांतरण बाधा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संचार की कौन सी बाधा अनुचित शरीर की भाषा या चेहरे के भाव के प्रयोग से संबंधित है? तो वो है नॉन वर्बल बैरियर, मतलब ऑप्शन नंबर सी अमौखिक बाधा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 74 क्वेश्चन कह रहा है संदेशक और प्राप्तकर्ता के बीच साझा किए गए अनुभवों, रुचियों या संदर्भों की कमी को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मानसिक बाधा, साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 75, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने संवाद को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं कि कहते हैं आंतर व्यक्तिगत संचार, मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है सूचना देने के लिए चार्ट, ग्राफ और चित्रों जैसे दृश्य तत्वों के उपयोग को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब दृश्य संचार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 क्वेश्चन कह रहा है कि समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न जैसे पारंपरिक मीडिया चैनलों के माध्यम से होने वाले संचार को क्या कहा जाता है? तो उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं, जनसंचार। ठीक है। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन, प्रभावी संचार में कौन सा शब्द आपके संदेश को स्पष्ट और विशिष्ट बनाने को संदर्भित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है स्पष्टता, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्लैरिटी। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन, कौन सा सी संदेश के समग्र प्रवाह और संरचना पर ध्यान केंद्रित करता है? तो कोहेरेंस, मतलब सटीकता,
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 क्वेश्चन है, कौन सा श्रवण कौशल वक्ता की भावनाओं और अनुभूतियों को समझने पर केंद्रित है? तो वो है एम्पैथेटिक लिसनिंग, सहानुभूतिपूर्वक सुनना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 81 क्वेश्चन कह रहा है, कौन से श्रवण कौशल में वक्ता के संदेश को स्पष्ट करने के लिए प्रासंगिक प्रश्न पूछना शामिल है? तो एक्टिव लिसनिंग मतलब सक्रिय सुनना। ठीक है। 82 क्वेश्चन कह रहा है, एक ईमेल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है सामान्य संवाद, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन, ईमेल संवाद में सीसी का क्या मतलब होता है? तो ईमेल संवाद में सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, ईमेल संवाद में कौन सा भाग संदेश की सारांशिक झलक प्रदान करता है? तो सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, विषय लेखन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 85 क्वेश्चन कह रहा है, स्मॉल टॉक का सबसे अधिक इस्तेमाल किस सेटिंग में किया जाता है? तो ये फैमिली गैदरिंग में किया जाता है, परिवार सभा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन पैरालिंग्विस्टिक का अंग नहीं है? तो वो वाक्य संरचना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 क्वेश्चन कह रहा है, पैरालिंग्विस्टिक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो वो वोकल बिहेवियर यानी कि ध्वनिक व्यवहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 क्वेश्चन कह रहा है, पैरालिंग्विस्टिक में जो है पिच किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आवाज़ की ऊंचाई या नीचाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 क्वेश्चन कह रहा है, किस पैरालिंग्विस्ट विशेषता से भाषण की गति संबंधित होती है? तो वो होती है टेम्पो यानी कि गति से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन कह रहा है, अमौखिक ध्वनियाँ जैसे कि हंसना है, अधस्फातन या गॉसिपिंग किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है पैरा लैंग्वेज यानी कि पैरा भाषा के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रश्न का जवाब आमतौर पर हाँ या ना होता है? तो वो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन का होता है, मतलब सीमित प्रश्न का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 क्वेश्चन कह रहा है, अन्वेषण प्रश्न का उद्देश्य क्या होता है? इसका जो उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर बी चर्चा और विस्तार को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन, निम्न में से कौन आत्मसमर्थनात्मक संचार को वर्णित करता है? तो अपने विचारों को सच्चाई से और सम्मानपूर्वक व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रबल संचार को व्यक्त करता है? तो बातचीत को बाधित करना और वश में करना, इंटरप्टिंग एंड डोमिनेटिंग कन्वर्सेशन। ऑप्शन सी। 95 क्वेश्चन कह रहा है, एक आउटपुट को एक्सरसाइज करने का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत दो। ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत स्टाइल को व्यक्त करना और दिखावट बढ़ाना। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक्सेसरी माना जाता है? तो वो एक्सेसरी जो माना जाता है वो मोजे माने जाते हैं। एक्सेसरी माना जाता है सॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सेसरी चुनते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो इसमें हमें साइज और कलर मतलब आकार और रंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी एक्सेसरी महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा पहनी जा सकती है? तो इसमें ईयरिंग पहने जा सकते हैं। टाई तो लड़कियां शर्ट पहने तो वो एक अलग चीज़ है, उसमें तो क्या है कुछ भी पहन ले। ठीक है। और 99 क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी एक्सेसरी आमतौर पर सिर पर पहनी जाती है? तो इसमें टोपी पहनी जाती है, हार बेल्ट अंगूठी तो पहन नहीं लेगा इंसान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पर्सनल ग्रूमिंग में निम्न में से क्या शामिल है? तो इसमें ड्रेसिंग एंड हाइजीन, पहनावा और स्वच्छता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है सारे आंसर के सॉल्यूशन हमने कर दिया, आंसर सारे क्वेश्चन के आंसर हमने देख लिए हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं
और अगले पेपर का क्वेश्चन पेपर का आंसर हम डालेंगे। उससे पहले नोटिफिकेशंस को आपको आते रहें लगातार, इसके लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।